नमस्कार, तहलका खबर न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए झारखंड की टॉप 25 बड़ी खबरों को जानते हैं। राज्य कर्मियों के लिए जल्द लागू की जाएगी ओल्ड पेंशन स्कीम, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राज्य में जल्द ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को विधानसभा में यह घोषणा की। बजट सत्र के अंतिम दिन उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार अंशदायी पेंशन स्कीम को खत्म कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने जा रही है। मालूम हो, झारखंड में वर्ष दिसंबर 2004 से अंशदायी पेंशन योजना लागू है। वर्ष 2004 से बहाल हुई नियमित सरकारी कर्मचारी व अधिकारी अंशदायी पेंशन के तहत हैं। पहले के बहाल लोग ही पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में हैं। राज्य में इस समय करीब 1,95,000 अस्थायी कर्मचारी अधिकारी हैं। इसमें 1,25,000 नई पेंशन स्कीम के दायरे के लोग हैं जो 2004 में लागू अंशदायी नई पेंशन स्कीम के बाद बहाल हुए हैं। इन्हें अब पुरानी पेंशन योजना का सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा अब भविष्य में जो भी बहाल होंगे उन्हें भी इसका लाभ होगा। इस समय करीब 70,000 अस्थायी राज्यकर्मी ही पुरानी पेंशन स्कीम के तहत हैं। मालूम हो कि झामुमो ने 2019 के घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया था। हेमंत सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने 29 दिसंबर 2021 को कहा था कि सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम से संबंधित वादा उनके संज्ञान में है। उनकी सरकार की टीम पर गंभीरता से काम कर रही है। सरकारी कर्मियों को सेवानिवृत्ति के बाद का भविष्य हम शेयर बाजार के भरोसे छोड़ने के पक्ष में नहीं है। तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नियुक्ति नियमावली में फिलहाल नहीं होगा संशोधन। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने गुरुवार को सदन में कहा कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से तृतीय व चतुर्थ वर्ग की नियुक्ति को लेकर तैयार किए गए नियमावली में फिलहाल संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस नियमावली के तहत सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में झारखंड स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, परंतु झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक व इंटर उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान को शिथिल किया गया है। विधायक नारायण दास के सवाल पर मंत्री आलमगीर आलम ने यह जानकारी दी। विधायक नारायण दास ने कहा कि राज्य के गैर आरक्षित मूलवासी के बाहर पढ़ रहे बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। सरकार को इनका ध्यान रखते हुए नियुक्ति नियमावली में संशोधन करना चाहिए। वहीं विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि काम के सिलसिले में राज्य के आरक्षित सहित गैर आरक्षित वर्ग के लाखों लोग दूसरे राज्य जाते हैं। इनके बच्चों की पढ़ाई भी वहीं होती है। आरक्षित वर्ग के बच्चों को ध्यान में तो नियमावली में रखा गया है, लेकिन गैर आरक्षित वर्ग के बच्चे इससे वंचित रह जाएंगे। इनकी संख्या लाखों में है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को ठोस निर्णय लेना चाहिए। इस पर मंत्री ने कहा कि फिलहाल इस नियमावली में संशोधन का कोई प्रावधान नहीं है। झारखंड विधानसभा के बाहर फुट फुट कर रोए जेएमएम विधायक। नियोजन नीति पर लोबिन हेम्ब्रम के बगावती बोल। कहा, हेमंत सोरेन ने इस मिट्टी को दागदार किया। मैं विधायक हूं, बोलने का भी अधिकार नहीं है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ। बोरियो से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम अपने ही सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। सदन से बाहर मीडिया से बातचीत में वह फुट फुट कर रो पड़े। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मिट्टी को दागदार किया है। इस मिट्टी पर दाग लग गया है। यहाँ के युवा ही इसको मिटाएंगे। जेएमएम विधायक ने कहा, 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति पर 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने सदन में जो भाषण दिया उसने पूरे राज्य की जनता के सपने को चकनाचूर कर दिया। हमने इस एजेंडे के साथ अब की बार हेमंत सरकार का नारा बुलंद किया था कि अपनी सरकार बनेगी तो 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनेगी। फिर भी अब तक इस पर विचार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं बुलाई गई बैठक, न ही किया गया विचार। हेम्ब्रम ने कहा कि नियोजन नीति के समर्थन में स्टीफन मरांडी के नेतृत्व में हम लोग मुख्यमंत्री से मिले थे। साथ ही शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी थे। तब सीएम ने कहा था कि हम लोग 1-2 नहीं 6-7 मीटिंग करेंगे और उसके बाद एक मजबूत नियोजन नीति लागू करेंगे, लेकिन आज तक एक भी बैठक नहीं हुई। मुझे सदन में बोलने से रोका गया। उन्होंने कहा कि सदन में कौन कौन बोलेगा यह पार्टी का मुख्य सचेतक तय करता है। ये मंत्री चंपई सोरेन के आवास पर बैठक बुलाई गई, लेकिन बैठक ही नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने खुद तय कर दिया कि कौन कौन विधायक सदन में बोलेगा। उसमें मेरा नाम नहीं था। मुझे सदन में बोलने से रोका गया। यह बोलते बोलते विधायक लोबिन हेम्ब्रम रो पड़े। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा, नियोजन नीति पर नहीं हुआ विचार तो करेंगे जोरदार आंदोलन। हेम्ब्रम ने कहा, नियोजन नीति नहीं बनी तो 5 अप्रैल से सिद्धू कान्हू के गांव की मिट्टी का तिलक लगाकर पूरे झारखंड के गांव-गांव, प्रखंड-प्रखंड में अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे।
अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक अगर इसका हल नहीं निकला तो राज्य में जोरदार आंदोलन होगा, झारखंड बंद भी कराएंगे। डिप्रेशन में आकर दरोगा रूपा तिर्की ने की थी आत्महत्या, आयोग ने किया खुलासा। रिटायर्ड जस्टिस बीके गुप्ता की एक सदस्यीय जांच आयोग ने दरोगा रूपा तिर्की प्रकरण में हत्या का कोई सबूत नहीं मिला। रिपोर्ट में रूपा तिर्की द्वारा फांसी लगाने की घटना को मानसिक तनाव का कारण माना गया है। एक सदस्यीय आयोग की यह रिपोर्ट गुरुवार को सदन के पटल पर रखी गई। शिक्षक स्थानांतरण नियमावली में संशोधन पर स्वीकृति। शिक्षक स्थानांतरण नियमावली में संशोधन पर कार्मिक एवं विधि विभाग की स्वीकृति मिल गई है। अब स्वीकृति के लिए फाइल विधि विभाग को भेजी गई है। स्कूली शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसकी जानकारी सदन को दी है। उन्होंने कहा है कि अब 3 साल तक कार्य कर चुके शिक्षकों का स्थानांतरण गृह जिला में हो सकेगा। पहले 5 साल सेवा देने के बाद ही गृह जिले में स्थानांतरण का प्रावधान था। उन्होंने कहा कि पति पत्नी के आधार पर तथा दिव्यांग व बीमार शिक्षकों के गृह जिला स्थानांतरण के लिए सेवा की कोई सीमा नहीं होगी। झामुमो विधायक मथुरा महतो ने 3 साल की समय सीमा को भी घटाकर 2 साल करने का सुझाव दिया था। इस पर मंत्री ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में 2 साल सेवा देने पर भी गृह जिला में स्थानांतरण हो सकेगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग विज्ञापन संख्या 1/2022 झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में एक आवश्यक सूचना पब्लिश की गई है, जो 25/3/2022 को पब्लिश की गई है। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 25/2/2022 से दिनांक 26/3/2022 की मध्य रात्रि तक आमंत्रित किए जा रहे हैं। सम्यक विचारोपरांत ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के लिए एक बार तिथि बढ़ाई गई है, जो इस प्रकार है। अब नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन समाप्ति की तिथि 2/4/2022 की मध्य रात्रि तक निर्धारित की गई है। वहीं परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु अंतिम तिथि 5/4/2022 की मध्य रात्रि तक एवं फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि 6/4/2022 की मध्य रात्रि तक एवं समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि 9/4/2022 से दिनांक 10/4/2022 के मध्य रात्रि तक तय की गई है। ST SC सरकारी सेवकों को मिलेगा प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ। अब राज्य सरकार के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के सरकारी सेवकों को प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ मिलेगा। उन्हें मेरिट के मुताबिक इसका लाभ दिया जाएगा। यह स्पष्ट किया गया कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अनारक्षित रोस्टर में प्रोन्नति देने के लिए विचार किया जा सकता है, अगर वे अपनी योग्यता के आधार पर प्रोन्नति के पात्र हैं। यह भी प्रावधान किया गया है कि परिणामी वरीयता का सिद्धांत लागू किए जाने के क्रम में आरक्षण की 50% सीमा का उल्लंघन न हो। अगर राज्य की सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सेवकों का सेवाओं में प्रतिनिधित्व पर्याप्त है तो इनके पक्ष में प्रोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोका जा सकेगा। पूर्व में सरकार द्वारा इस मामले के लिए बनी समिति का भी प्रतिवेदन राज्य में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की राज्य सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता की पुष्टि करता है। ACB की टीम ने 11,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथों पंचायत सेवक को धर दबोचा। चाईबासा जमशेदपुर ACB की टीम ने रिश्वतखोरी करते पंचायत सेवक सागर लागुरी को 11,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया है। मापी पुस्तिका में हस्ताक्षर के एवज में वादी से रिश्वत ले रहा था। आरोपी सदर प्रखंड के करला जोड़ी पंचायत का है। रिश्वतखोर पंचायत सेवक की गिरफ्तारी कर ली गई है तथा ACB की टीम जमशेदपुर लेकर चली गई है। दल बदल मामले में स्पीकर नहीं ले सकेंगे स्वतः संज्ञान। सदन में अब मुख्यमंत्री प्रश्नकाल नहीं चलेगा। विधायक नीतिगत मामले में पुरानी व्यवस्था के तहत नीतिगत सवाल नहीं पूछ पाएंगे। अब तक विधायक सत्र के दौरान हर सोमवार को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के तहत सीधे मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछते थे। इसके साथ ही 10वीं अनुसूची की नियमावली में स्पीकर के स्वतः संज्ञान लेने के प्रावधान को भी हटा दिया गया है, लेकिन सदन के बाहर के लोग भी अब दल बदल मामले में शिकायत कर सकेंगे। गुरुवार को विधानसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली में संशोधन को सदन ने पारित किया। इसको लेकर सदन में विपक्ष ने हंगामा किया। इसके साथ ही दल बदल मामले में कार्य संचालन नियमावली में संशोधन किया गया है। इसके बाद अब स्पीकर के स्वतः संज्ञान लेने के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। नियत समय
समिति के सदस्य रहे विनोद सिंह के संशोधन को मान लिया गया है, जिसमें सदन के बाहर से भी कोई व्यक्ति किसी दल बदल करने की शिकायत करा सकता है। अब शून्यकाल के लिए 15 सूचनाओं की जगह अब हर दिन 25 विधायक शून्यकाल की सूचना दे सकेंगे। हड़ताल में नहीं शामिल होगा एसबीआई बैंक। शनिवार से लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। शनिवार से 4 दिनों तक कोई भी बैंकिंग काम नहीं होगा। दरअसल 26 मार्च को माह का चौथा शनिवार है और 27 मार्च को रविवार है। इसके बाद 28 या 29 मार्च को औद्योगिक हड़ताल से बैंक बंद रहेंगे। 2 दिवसीय बैंकिंग हड़ताल में बैंक की कई यूनियनें शामिल होंगी। वाणिज्यिक बैंकों के अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी हड़ताल में शामिल है। हालांकि ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन हड़ताल में शामिल नहीं है। इससे एसबीआई में काम पर असर नहीं पड़ेगा। हड़ताल से डाकघरों और इंश्योरेंस कंपनियों में भी काम प्रभावित होगा। बजट सत्र के दौरान सरकार ने की अहम घोषणा। सदन में सरकार की ओर से बताया गया कि 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले से कोई शुल्क नहीं लगेगा। 350 वर्ग फीट के भवनों पर कोई होल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। इसका लाभ 85,000 परिवारों को मिलेगा। 12 जिलों में प्राइवेट स्कूल के समतुल्य इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेंगे। स्किल यूनिवर्सिटी शीघ्र खुलेगी। एचसीएल से राज्य सरकार का करार हुआ है। कंपनी कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेने वाले युवाओं को रोजगार मुहैया कराएगी। विधायक निधि एवं विधायकों के वेतन बढ़ाने की मांग। विधानसभा में फिर विधायक मद की राशि में बढ़ोतरी का मामला उठा। भाजपा के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने विधायक निधि की राशि में वृद्धि की मांग की। वहीं पूर्व मंत्री एवं विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने विधायक निधि के साथ साथ विधायकों के वेतन में भी बढ़ोतरी की मांग की है। रामनवमी और सरहुल के जुलूस को मिल सकती है हरी झंडी। सरहुल और रामनवमी के जुलूस को लेकर कोविड-19 संक्रमण की आशंका की वजह से राज्य में लागू पाबंदियों में छूट दी जा सकती है। राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। अब तक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार समिति की बैठक भी निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि 4 मार्च के पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्राधिकार की बैठक संभावित है। उक्त बैठक में इस पर निर्णय लिया जा सकता है। यूक्रेन से भारत लौटे एमबीबीएस के छात्रों ने मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से मुलाकात किया। उन्होंने कहा कि हमारी पढ़ाई बाधित न हो, हमारी पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, जिस पर मुख्यमंत्री महोदय ने सर स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि मैं जल्द उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक करूंगा और आप सभी लोगों की पढ़ाई की व्यवस्था अवश्य करूंगा। अल्पसंख्यक स्कूलों में शुरू होगी नियुक्तियां। राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित प्रारंभिक विद्यालयों में 6 साल बाद शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र भेज दिया है। वर्ष 2016 में यह कहते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी कि अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। अब एक बार फिर से इन स्कूलों में नियुक्तियों को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। प्रोन्नति में परिणामी वरीयता के प्रावधान पर सीएम हेमंत सोरेन को कर्मचारी संघ ने दी बधाई। झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी संघ झारखंड का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला। विधानसभा में राज्य सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों की परिणामी वरीयता विधेयक 2022 पारित होने पर मुख्यमंत्री को बधाई दी। प्रतिनिधिमंडल में संघ के अध्यक्ष राकेश कुमार, महासचिव नथन रजक, राजीव कुमार, संजय कुमार रजक, विवेक आनंद वास्के, संयुक्त सचिव सरोजनी लकड़ा, किशोर रजक, दयानंद वास सहित कई सदस्य मौजूद थे। गढ़वा में 130 मनरेगा कर्मियों की सेवा बर्खास्त। आपको बता दें कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने नौकरी की बौछार करने की बात कही थी, लेकिन गढ़वा में कई बार सेवाओं से बर्खास्त कई कर्मचारी कर दिए गए हैं। गढ़वा में मनरेगा आयुक्त के पत्र के आलोक में डीडीसी ने जिला समाहरणालय से 130 मनरेगा कर्मियों को काम से हटा दिया है। गढ़वा जिले में नौकरी से हटाने का सिलसिला जारी है। कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग में जुड़े 16 कस्तूरबा विद्यालय के वार्डन एवं लेखापाल को हटा दिया गया था। पुनः फिर इसी जिले में एक साथ मनरेगा के 130 कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया है। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इससे साबित होता है कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार पूर्णतः विफल है। वह नौकरी न देकर नौकरियों से बर्खास्त करने में तुला हुआ है।
ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें तहलका खबर न्यूज़ चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे इस चैनल से जुड़ी हर तरह का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।